स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हम जीत एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और जिसका नाम अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे। वो नाम है आइलर्स 5 फंक्शन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस फॉर योर abstract algebra as well as linear algebra। तो अलजेब्रा के पोर्शन में यह फंक्शन बहुत ही आवश्यक फंक्शन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसके मद्देनज़र हम कैसे इवेलुएट करेंगे, कैसे आइलर 5 फंक्शन को कैसे इवेलुएट करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। विथ एग्जांपल्स आपको हम यहाँ पे इस 5 फंक्शन को निकालने का मेथड बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं कि आइलर 5 फंक्शन क्या होता है। तो आइलर 5 फंक्शन को हम आइलर्स टोसिएंट फंक्शन भी बोलते हैं। चाहे आइलर 5 फंक्शन बोलिए, चाहे आइलर्स टोसिएंट फंक्शन बोलिए, बोथ आर सेम। ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे है। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइन होता है। ये ध्यान रखिएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल पे डिफाइंड होता है सच दैट कि फाई n, जब हम नेचुरल नंबर में आप जानते हैं कैसे एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो जब n की वैल्यू 1 होगा, जब n की वैल्यू 1 होगा तो हमारा रिजल्टेंट 1 होगा। अब सबसे बेसिक यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब n की वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तो ये बातें आप थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा। इसी में कन्फ्यूजन थोड़ा सा होगा, लेकिन आप ध्यान देंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन, ध्यान रखिएगा, लेस दैन n, यहाँ पे जो n होगा उससे छोटा हो, एंड को प्राइम टू n, और वह जो नंबर हो वो क्या हो, n से को प्राइम हो। n से को प्राइम मतलब उसका जो जीसीडी है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर भी आया और n से को प्राइम का मतलब है कि इनका जब जीसीडी निकालते हैं, जीसीडी ऑफ b कामा n, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका जीसीडी, जैसे m और n को प्राइम होंगे जब इनका जीसीडी 1 होगा, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो, 1 हो। तो ऐसा अगर जब हमारे पास होगा तो उसी को हम आइलर 5 फंक्शन बोल देंगे। अब इसका थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, लिखा क्या हुआ है। अब ये जो एकदम क्लियरली इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम बात करेंगे, तभी ये दोस्तों आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो आइए चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्क्रीन पे 5 कितना होगा, 3 कितना होगा, 2 कितना होगा, 8 कितना होगा। इसी तरह से आप भी अपने से लिख करके कुछ और इवेलुएट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 2 क्या होगा। 2 इज इक्वल टू 1, यानी 2 हमारा 1 होगा। चूंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितना है, 2 है। अब 2 क्या है, 2 1 तो है नहीं, 2 इज नॉट 1। तो यहाँ पे जो आइलर 5 का जो सेकंड कंडीशन है, ये आपका फुलफिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि 2 से छोटे कितने भी नेचुरल नंबर होंगे। 2 से छोटे कितने नेचुरल नंबर होंगे, 1 होगा। अब 1 और 2 का जीसीडी देखेंगे, 1 और 2 का जीसीडी देखेंगे, तो जीसीडी 2 और 1 का कितना होता है, 1 होता है। तो अर्थात यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 1 आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह 3 भी निकाल सकते हैं। 3 का आंसर हमने यहाँ पे 2 लिखा है। क्यों लिखा है, कारण बिकॉज देखिए 3 से छोटे कितने एलिमेंट होंगे, 3 से छोटे एलिमेंट होगा 1 2 2 होंगे। अब देखिए 1 जो है 3 से छोटा है, यहाँ n बराबर 3 है। अब 1 और 3 का जीसीडी कितना होगा, ये 1 है, तो अर्थात को प्राइम है, यानी एक मिल गया हमारे पास 1 जो कि 3 से छोटा है, 3 के साथ ये को प्राइम है। ठीक है। अब इसी तरह से 2 क्या है, 3 से छोटा है, और 2 और 3 का जो है जीसीडी निकालेंगे तब भी 1 आ रहा है। तो यानी कितने एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं जो 3 के साथ को प्राइम बना रहे हैं और जो 3 से छोटे हों, तो यानी 1 और 2, तो अर्थात कितने नंबर हो गए, यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा।
बाय सिमिलर वे यू कैन फाइंड आउट 5 4। अब 5 4 का भी आंसर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। कारण क्या है, अब 4 से छोटे कितने एलिमेंट होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी 3 एलिमेंट 4 से छोटे होंगे। तो देखिए 1 इज लेस देन 4, तो इनका जीसीडी कितना होगा, 1 और 4 का जीसीडी 1 होगा। अब 2 लेस देन 4, अब 2 भी 4 से छोटा है, लेकिन इनका जीसीडी देखिए कितना 2 आ रहा है, तो यानी ये कोप्राइम नहीं है। जिसका जीसीडी 1 आता है वही एलिमेंट एक दूसरे के कोप्राइम होते हैं, तो इसका जीसीडी 2 आ रहा है, इसलिए एक दूसरे के कोप्राइम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 3 इज लेस देन 4, तो 3 और 4 का जीसीडी 1 आएगा। तो अर्थात यहाँ पे कितने एलिमेंट मिले, 4 से छोटे और कोप्राइम हो 4 से, तो 1 मिला और 3 मिला, 2 नहीं होगा, तो यानी कितने हो गए, 1 2, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो 5 भी निकाल सकते हैं, इसका आंसर 4 आया है। अब 5 से यानी n बराबर यहाँ पे 5 है, तो 5 से छोटे कितने एलिमेंट होंगे, 4 होंगे, 1 2 3 4। अब देखिए रिलेटिव प्राइम कितने होते हैं, जैसे यहाँ देखिए 1 5 से छोटा है, तो ये इनका जीसीडी कितना होगा, 1 होगा, यानी 1 ये क्या होगा, कोप्राइम हो जाएगा। अब 2 5 से छोटा है, 2 और 5 का जीसीडी भी 1 होता है, ये भी पास हो जाएगा। 3 क्या है, 5 से छोटा है, 3 5 का जीसीडी भी 1 होगा। 4 5 से छोटा है, 4 5 का जीसीडी भी 1 होगा। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट आ रहे हैं जो 5 से छोटे हैं और 5 के साथ कोप्राइम बना रहे हैं, कितने हैं, 1 2 3 4। तो यानी यहाँ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 का 4 आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी कुछ एग्जांपल्स लेकर के निकाल सकते हैं, जैसे 5 6 निकाल लीजिए, 5 7 निकाल लीजिए, 5 8 निकाल लीजिएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कुछ एक रिजल्टेंट हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप नोट डाउन करिएगा। जैसे 5 2 हम निकाल रहे हैं तो कितना आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। 5 3 देखिए निकाल रहे हैं तो 2 आ रहा है। 5 5 निकाल रहे हैं तो 4 आ रहा है। यानी देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है n की जगह पे, उससे 1 कम आ रहा है, यानी 2 - 1 आ रहा है। यहाँ पे 3 - 1 आ रहा है, यहाँ पे कितना 5 - 1। तो अर्थात एक यहाँ पे सूत्र, यहाँ पे फार्मूला का निर्माण हो जाता है। यानी ये फार्मूला आप याद रखिएगा हमेशा कि 5p = p - 1 होता है, जहाँ पे p आपका प्राइम नंबर है। ध्यान दीजिएगा, ये प्राइम नंबर है, तो एक ये फार्मूला आपके पास हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट फार्मूला है आपके पास, अगर मान लीजिए प्राइम का पावर आपके पास आ जाता है, फाई ऑफ पाई प्राइम का पावर कुछ आपको आइलर फाई निकालने के लिए आता है, तो इसका भी एक आंसर यहाँ पर रिजल्टेंट फार्मूलेट हुआ है, ये याद रखिएगा। वो होता है p की पावर r माइनस p की पावर r माइनस 1। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए p की पावर r कितना है, 2 की पावर 10 ले लिए, तो यहाँ r की वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। p की पावर r बराबर 2 की पावर 10 ले लिए तो r की वैल्यू 10 हो गया। तो 5 2 की पावर 10 कितना हो जाएगा, ये फार्मूला इस्तेमाल करिए, p की पावर r माइनस p की पावर r माइनस 1, तो 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 माइनस 1, आंसर इसका ये हो जाएगा। आप इसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं। इसी तरह से पी आर अगर हम 3 की पावर 4 ले लेते हैं, पी आर बराबर 3 पावर 4 ले ले, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ से अब हम निकालेंगे फाई ऑफ 3 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, एक कम कर देंगे यहाँ से, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फार्मूला भी आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। एक और नेक्स्ट नोट होता है आइलर फाई फंक्शन में कि अगर दो एलिमेंट आपस में उनका जीसीडी 1 है, यानी रिलेटिवली प्राइम है, अगर दो एलिमेंट का एक दूसरे से को प्राइम बनाते हैं, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन हो यानी फाई m इंटू n जो होता है, अलग अलग इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फाई m इंटू फाई n हो जाता है। एक नेक्स्ट रिजल्ट इस पे ये बनता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे m बराबर 2 ले लें, n बराबर 3 ले लें, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 5 6 निकालना हो तो यहाँ से भी एक फार्मूले की तरह से यूज कर सकते हैं। तो 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3, और 2 और 3 कितना है, एक दूसरे का को प्राइम है, यानी 2 और 3 का जीसीडी 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, फाई 2 इंटू फाई 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, फाई 2 की वैल्यू कितना हम वहाँ पे निकाले हैं, 1 होता है, फाई 3 प्राइम है, 2 हो जाएगा, अर्थात आंसर आपका आ जाएगा
2 ये भी इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपके लिए वेरी यूज़फुल होगा आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि अब हम प्रायः इसी तरह से वीडियो आपको अपडेट करते रहते हैं। धन्यवाद।